राज्यपाल को भी बदला गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को बदल दिया गया है। विश्वभूषण हरिचंदन होंगे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। अनसुईया उइके की जगह बनाए गए हैं राज्यपाल। तो अब विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। अनसुईया उइके की जगह नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अनसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को भी बदला गया। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। अनसुईया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल होंगी। तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। अनसुईया उइके को अब मणिपुर का कार्यभार दिया गया। अब मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके होंगी। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बदले गए। छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल पद में उनकी नियुक्ति होगी और साथ ही अब मणिपुर की कमान संभालते हुए अनसुईया उइके नजर आएंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कई राज्यों के भी राज्यपाल बदले गए हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार के बीच गतिरोध चल रहा था, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को बदल दिया गया है। राज्यपाल अनसुईया उइके को मणिपुर भेज दिया गया है। उनके जगह में विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। अलग और भी कई राज्यों के जो राज्यपाल हैं उन्हें बदला गया है, लेकिन जिस तरह से विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, लंबा राजनीतिक करियर जो है उनका रहा है और उड़ीसा से 5 बार के विधायक रहे हैं। इसके अलावा भाजपा और संघ से जुड़े हुए व्यक्तित्व के माने जाते हैं। और जिस तरह से बदलाव हुआ है छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर लगातार जो है राजभवन से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी और अब जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनसुईया उइके को हटाकर मणिपुर भेज दिया गया है, जबकि उनकी जगह पे जो विश्वभूषण हरिचंदन है उनको छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल शिखर, और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है और लगातार राजभवन के साथ टकराव देखा जा रहा था सरकार का, और उस बीच में राज्यपाल का बदला जाना कई राजनीतिक लिहाज से ये अलग एंगल दे रहा है। चुनाव है छत्तीसगढ़ का, 2023 विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं और जो केंद्र की नज़र भी जो है सीधे छत्तीसगढ़ पर जमी हुई है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़े राजनीतिक संगठन के केंद्रीय स्तर से जो है नज़रें उन राज्यों पर टिकी होती हैं। और जिस तरह से राज्यपाल को बदल दिया गया है, इनके भी राजनीतिक मायने अब निकालने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से गतिरोध की स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच रही है, उसके बाद गतिरोध को देखते हुए भी इसके मायने अलग निकाले जा रहे हैं। अब चूंकि राज्यपाल को बदल दिया गया है, अब उड़ीसा की जो राजनीतिक करियर शुरू करने वाले विश्वभूषण हरिचंदन को जो है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों से भी और चुनावी दृष्टिकोण से भी इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी ठीक है शिखर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए, जैसे कि शिखर जानकारी दे रहे थे, और जैसे कि लगातार हम देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार के बीच में लगातार टकराव आरक्षण को लेकर या फिर कुलपति की नियुक्ति को लेकर लगातार देखने को मिल रहा था। और इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर, एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल थी अनसुईया उइके, अब वो मणिपुर की कमान संभालती हुई नजर आएंगी।
और बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव जी, नए राज्यपाल का नियुक्त होना चुनावी साल में किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए एक सामान्य प्रक्रिया है। राज्यपालों की नियुक्ति एक सामान्य प्रक्रिया होती है। समय समय पर राष्ट्रपति जी अपने विवेकाधीन से इस तरह की नियुक्तियां करते हैं। तो मुझे लगता है कि समय के साथ इसमें कहीं कोई विशेष मामला नहीं रहता है। राज्यपाल एक संवैधानिक दायित्व होता है और राज्य सरकारें उनके अधीन ही चलती हैं। तो मुझे लगता है समय समय पर स्थिति होती है, कई जगह के कार्यकाल पूरे हो जाते हैं, कई जगह चेंज किया जाता है। तो मुझे लगता है एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे ज्यादा नहीं। सर, समान प्रक्रिया, लेकिन लगातार जैसा कि राजभवन और सरकार के बीच में भी हम टकराव देख रहे थे, लगातार राजनीति ही इसमें भी हो रही थी। नहीं, देखिए होता है। यदि राज्यपाल का अपना विवेकाधिकार है, सरकारें यदि दिशा विपरीत चलेगी तो राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल संवैधानिक रूप से क्यों राज्यपाल का दायित्व बनाया गया? इसीलिए बनाया गया है कि सरकार दिशाहीन मत हो, उस पर नियंत्रण रहे। नियंत्रण इन द सेंस की दिशा विहीन न हो, आम जनता के हितों के विपरीत न जाए। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा तकरार भी ठीक नहीं है। ये हमारी सरकार भी समझती है इस बात को। तो केवल विवाद पैदा करना ठीक नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें कई बार इस तरह के व्यवहार करती हैं तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। मुझे लगता है कि राज्यपाल जी एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत उनको नए प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और मुख्यतः तो जनता की अदालत में राज्य सरकारें जाती हैं। जो 2023 में चुनाव होना है, तो मुझे लगता है कि अभी राज्यपाल बदले हैं, आने वाले समय में भूपेश बघेल की सरकार भी बदल जाएगी। ठीक है संजय जी, जैसे कि अनसुईया उइके अब मणिपुर की कमान संभालती नजर आएंगी, लंबे समय तक वो छत्तीसगढ़ में रही, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए उन्होंने बहुत अच्छा बेहतर कार्यकाल, राज्यपाल में एक सक्रिय भूमिका और विशेषकर ट्राइबल बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के हितों के अनुसार ही उन्होंने व्यवहार किया। और हर एक जो आदिवासी के हित के लिए जो चीजें हो सकती थी उस पर वो बुलंदी के साथ में खड़ी। जरूर सरकार को तकलीफ हुई होगी, लेकिन वास्तव में किसी भी सरकार का यह संवैधानिक पद का ये दायित्व होता है कि लोगों के हितों के लिए वो सबसे पहले खड़े हो, और उसी भूमिका में राज्यपाल जी दिखाई देती रही है। हमारे साथ कांग्रेस से अजय साहू जी जुड़ चुके हैं। अजय साहू जी, नए राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश भर में कुल 13 राज्यपालों की नियुक्ति की है। उसमें छत्तीसगढ़ में जो राज्यपाल बनाए गए हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनका छत्तीसगढ़ की पावन धरा में संवैधानिक प्रमुख के रूप में हम उनका अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। और जो नियुक्तियां हुई है वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का विशेषाधिकार होता है, और वो उन लोगों ने इस तरीके से नियुक्तियां की है। लेकिन ये पूरी सूची को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नई जिम्मेदारियां तो मिली है, लेकिन उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम जो देखने को नहीं मिला। तो उसके बाद थोड़ी निराशा भी हुई कि छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनको स्थान नहीं दिया गया है। पूर्व राज्यपाल अनसुईया उइके जी के कार्यकाल में को भी काफी याद किया जाएगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विधानसभा से पारित 3 विधेयकों को अपने पास लंबित रखा, और अपने जब तक वो यहाँ पर नियुक्त रही उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकी। इसके लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार में अजय जी, अब क्या लगता है, अब आरक्षण बिल में हस्ताक्षर हो जाएंगे? निश्चित तौर पर नए राज्यपाल जी से हमें उम्मीद है कि वो संवैधानिक प्रमुख की भूमिका बहुत गंभीरता से निभाएंगे, और जो अधिकार उनको संविधान देता है उसका पालन करते हुए आर्टिकल 200 के तहत उसमें हस्ताक्षर करके या तो राष्ट्रपति को भेजेंगे या सरकार को लौटाएंगे, या कोई ना कोई इसमें अनिर्णय की स्थिति नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई निर्णय उसमें होगा। कांग्रेस पार्टी उनकी नई नीति से बहुत ही, लेकिन संजय जी तो कह रहे हैं कि अभी राज्यपाल बदली गई है और इस साल चुनावी साल है और इस बार भूपेश सरकार भी चली जाएगी। देखिए, संजय श्रीवास्तव जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के ख्याली पुलाव पकाते रहे। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इन 5 वर्षों में 5 उपचुनाव होते हैं, 4 वर्षों में 5 उपचुनाव हम जीतते हैं, नगरीय निकाय के चुनाव हम जीतते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बातें डींगे हाँकना कांग्रेस पार्टी की फितरत नहीं। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का है, और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। इन्होंने 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ को जिस गर्त में ढकेला है, उसका जवाब आने वाले 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, और आगामी 25 वर्षों तक इनको भूल जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य है। संजय जी, अजय जी की बात सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं 25 वर्षों तक भूल जाना चाहिए। बिल्कुल,
उन्होंने अभी एक मुहावरा किया था, लगता है वो अपने लिए उन्होंने पढ़ा था, मोतीलाल के हसीन सपने जो उन्होंने कहा ना, शायद वो कांग्रेस नेताओं के लिए किया है। तो मुझे लगता है ये तो समय बताएगा, इस पर ज्यादा क्या टीका टिप्पणी की, वो 25 बोले तो मैं 50 बोल दूं, ये तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है, जो कल की घटना इनको बता दी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऊपर जाकर कंप्लेंट करना पड़ रहा है कि अमरजीत चावला जो कांग्रेस के ही नेता हैं, जो महासचिव हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो भूपेश बघेल से असंतुष्ट है और भूपेश बघेल जाकर एआईसीसी में कंप्लेंट कर रहे हैं। ये स्थिति है। ये बाबा अलग झंडा लेकर घूम रहे हैं। इनकी प्राथमिकता कभी नहीं रही जनता के लिए, इनकी प्राथमिकता रही स्वहित और किस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले से पैसा कमाया जाए, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। तो कांग्रेस के अंतर्गत तो अंदर ही अंतरकलह चल रहा है और ये अंतरकलह ही को ले डूबेगा। फिर ये हसीन सपने देखते रहेंगे, 5-25 का देखते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। शुभकामना है मुंगेरी लाल करते हैं सपने देखने के लिए, किसको किसने रोका है? तो मेरी शुभकामना है इनको, ये सपने देखे, लेकिन ये तय है कि इनको एक बार फिर से 15 वर्ष बैठना पड़ेगा। ठीक है संजय जी, अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और अब इसको लेकर सियासी पारा भी छत्तीसगढ़ में हाई होगा, क्योंकि चुनावी साल है और जिस तरीके से सरकार और राजभवन के बीच में लगातार तकरार जारी थी और इस बीच ये कहना है कांग्रेस का कि अब जल्द हस्ताक्षर में साइन हो जाएगा। यानी 1971 से, हम आपको बता दें कि 1977 में जनता पार्टी गठित होने तक हरिचंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य थे। 1980 से 1988 तक वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो एक लंबा राजनीतिक सफर रहा है। 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेटी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की थी। 1977 में जनता पार्टी गठित होने तक वो जनसंघ में महासचिव रहे हैं। हरिचंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे हैं। तो उनका राजनीतिक सफर 1971 से शुरू हुआ था। 1980 से लेकर 1988 में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। 2004 में आंध्र प्रदेश में उन्होंने भूमिका निभाई है। तो हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। तो कौन है विश्व भूषण हरिचंदन? हरिचंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे हैं। 1980 से 1988 तक वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही 2004 में आंध्र प्रदेश बीजेपी और बीजेडी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया था। तो 1971 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और अब वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो अनसुईया उइके की जगह राज्यपाल बनाए गए हैं। अनसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। विश्व भूषण हरिचंदन ओडिशा से 5 बार विधायक रह चुके हैं, वो मंत्री भी रहे हैं। 1971 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की जनता दल के साथ शुरुआत की थी। 2004 में वो आंध्र प्रदेश में थे जनसंघ के साथ, माफ कीजिएगा, 1971 में जनसंघ के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 1977 में जनता पार्टी में वो महासचिव के रूप में कार्यरत थे। हरिचंदन जनसंघ के महासचिव भी रहे हैं। 1980 से लेकर 1988 तक वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2004 में आंध्र प्रदेश में बीजेपी और बीजेटी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं।
तो हम आपको बता दें कि कौन है विश्वभूषण हरिचंदन। 1971 में जनसंघ के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 1977 में जनता पार्टी गठित होने से जनसंघ के आंध्र के महासचिव रहे। हरिचंदन जनसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे हैं। 1980 से लेकर 1988 तक वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2004 में आंध्र प्रदेश की बीजेपी और बीजेटी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। भुवनेश्वर और चिल्का विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुके हैं हरिचंदन। और अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।